दोस्तों आज आपको बताएंगे करी पत्ता लगाने की विधि और वो उसको कैसे घना बना सकते हैं और उसमें कौन सा फर्टिलाइज़र दे जो ज़्यादा से ज़्यादा पत्ती दे और इतना ज़्यादा घना बन जाए और पूसी बन जाए और ये अच्छा से अच्छा इसमें फ्रेगनेंट भी आए और कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी दे जिसके कारण ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करे। अगर आपके पास करी पत्ता का प्लांट है, अगर नहीं भी है तो किस महीने आप लगाइएगा जो इसका प्लांट आपको मिल जाएगा। अगर अभी आपके पास प्लांट होगा तो वो ज़रूर आपके पास कली दे दिया होगा और उसमें बीज बन गया होगा। बीज के द्वारा भी ग्रो किया जाता है और कुछ आदमी तो बीज के द्वारा ही ग्रो कर लेते हैं। और अगर आपका प्लांट कितने साल में बीज देना स्टार्ट कर देगा, वही 5 से 7 साल में आपका आराम से बीज देना ऐसे ही स्टार्ट कर देगा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद आप जितना चाहिए उतना प्लांट बना सकते हैं, लेकिन इसका कटिंग से भी बहुत अच्छा ग्रो कर जाता है। आप कटिंग इसका ले लीजिए, हार्ड कटिंग लीजिएगा, हार्ड वाला जो होता है, और वो लगा दीजिए। आप देखिएगा 15 से 20 दिन में उसमें जड़ देना स्टार्ट कर देगा और जड़ देना जैसे ही स्टार्ट करेगा तो वो प्लांट लगाने के लिए आपको एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप जितना चाहिए उतना प्लांट लगा लीजिए। एक बार कटिंग लीजिए, जितना कटिंग चाहिए छोटा छोटा ले लीजिए और उसे रूटिंग हार्मोन अगर लगाना चाहते हैं तो रूटिंग हार्मोन लगा दीजिए और वो लगा दीजिए। प्लांट आपका 10 12 15 जितना बनाना है बना सकते हैं। जैसे ही ये प्लांट आपका हरा भरा बनाने के लिए आपको इसमें ऑर्गेनिक खाद देने की आवश्यकता होगी। ऑर्गेनिक खाद में आप जो भी आपके पास हो वो दे सकते हैं। और इनऑर्गेनिक में आप ये हो सकता है, जो इनऑर्गेनिक वाला कुछ आदमी नहीं पसंद करते हैं क्योंकि इसका लीफ खाते हैं, लेकिन खाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है जो वो इनऑर्गेनिक ही बहुत सबसे अच्छा ख़राब हो सकता है। ऑर्गेनिक वाला में भी कुछ मिक्सचर आ जाता है और मिक्सचर जान के बनाया जाता है ये कंपनी द्वारा, जो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। लेकिन आप अगर ऑर्गेनिक अच्छा वाला मिल रहा है तो आप ज़रूर ले और उसे ये डालें। जैसे ही डालिएगा ऑर्गेनिक इसमें खाद तो वो देखिएगा बहुत अच्छा ग्रो करेगा। ऐसे ही इसको ग्रो करवाने के लिए आप पहली नंबर तो धूप में इसे रखें। जो भी गमला आप हैं वो गमला को 15 इंच चाहे 18 इंच वाला गमला है उसे आप पहले धूप में रख दें। धूप में जैसे ही रखिएगा तो उसके बाद देखिएगा जो उसमें आपका प्लांट सूखने जब लगे, थोड़ा भी पानी उसमें मॉइस्चर नहीं रहे तो उसमें पानी दे दीजिएगा। इसके मिट्टी बनाने की बात करें तो मिट्टी में आपको 75% मिट्टी होना चाहिए, 25% वर्मी कंपोस्ट हो जाना चाहिए, एक तरह से भुरभुरी सॉइल होना चाहिए और उसे लगा दीजिए 18 इंच वाले गमला में। इसको ज़्यादा बड़ा ना होने दें, पहले इसका डेड हेडिंग मतलब कटिंग करते रहें जिससे ये पूसी घाना बना रहेगा। एक प्लांट आपके पास रहेगा तो उससे ही आपका घर भर का खर्चा निकलते रहेगा और उसमें जितना सारा पत्ता होता है उतना से आपका घर भर का आराम से एक परिवार का आराम से चल जाता है, क्योंकि एक प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है। और इसका एक स्टिक को बढ़ने ना दे, गमला में लगा रहे हैं तब, अगर वो ऐसे ज़मीन पे लगा रहे हैं उसके बाद तो कोई बात नहीं है, वहाँ तो आप छोड़ दीजिएगा ऐसे भी तो वो ज़मीन पे 1 से 100 प्लांट 150 प्लांट बन जाता है, क्योंकि इसका बीज से जड़ से जिधर से चाहिए उधर से प्लांट जनरेशन हो जाता है और जिसके कारण प्लांट ही प्लांट जर्मिनेशन होने लगता है और बहुत बड़ा बड़ा प्लांट बन जाता है और उसका देखिएगा गाछ के तरह बन जाता है मोटा मोटा प्लांट। और इसका आपको एक तरह से समझिए जो छायादार भी होता है और इसका महक इतना अच्छा होता है किसी आदमी को महक ख़राब भी लगता है और वो महक इसलिए ख़राब लगता है जो वो दूसरा का टेस्ट में आता है, लेकिन महक से ही आप पहचान जाइएगा जो ये करी पत्ता है या दूसरा कोई चीज़ है। पत्ता जैसे ही इसमें पत्ता देना स्टार्ट करता है तो इसमें लीफ अटैक थोड़ा मोड़ा कर देता है, कभी कभी तो नहीं करता है, कितने आदमी को नहीं करता है, हमको तो आज तक नहीं किया है। लेकिन एक आध दो जगह देखे हैं जो कोई कोई टिड्डा वाला जो आता है वो कोमल पत्ता खा जाता है। उसके लिए आप नीम ऑयल का प्रयोग कीजिए, नीम ऑयल से सब चीज़ दूर भाग जाता है ऐसे। लेकिन आप नीम का ऑयल प्रयोग कीजिएगा तो वो उससे भी भाग जाएगा। अगर कोई आपका पेस्टिसाइड है तो वो भी प्रयोग कर सकते हैं, उससे ये होता है आप उसे ग्रो करवा सकते हैं। और इसका कटिंग लगाना भी बहुत आसान होता है और इसका प्लांट जितना बड़ा वो प्लांट बनेगा उतना ही अच्छा होगा, जितना ग्रो करेगा उतना ही अच्छा होगा। और इसका देखिएगा जो इसमें लीफ इतना बड़ा बड़ा हो जाता है और लीफ बड़ा होने के कारण इसका प्लांट और भी अच्छा देखने में लगेगा। अगर आपके पास है तो हरा भरा गर्मी के दिनों में बहुत अच्छा लगेगा देखने में। और गर्मी अभी इतना ज़्यादा हार्ड है, आप इसे कटिंग भी करना होगा तो जून जुलाई में आप कर दीजिएगा, एक बार कटिंग कर लीजिएगा जब बीज दे देगा उसके बाद। अगर बीज आप रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, नहीं तो किसी आदमी को दे दीजिएगा, वो अपना एब्जॉर्ब करेगा और उससे प्लांट लगाएगा
और वो प्लांट आपको अगर लेना हो तो दूसरा भी प्लांट लगा सकते हैं। ज़मीन पे लगाना है तो ज़मीन अगर आपके पास है तो ज़मीन पे भी लगा सकते हैं। और इसका ऐसे भी देखिएगा आप रोड किनारे में जो इसका प्लांट बहुत सारा रहता है लोग लगा देते थे और उसे छोड़ देते हैं तो वहाँ घना हरा भरा बन जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा आपको मिट्टी की आवश्यकता होगी, जो कि अच्छी वाली मिट्टी होनी चाहिए। आप मिट्टी अगर इसे 1 साल पे आप मतलब रूट रॉट हो जाता है तो उसे बदल दें, दूसरा गमला कर दें। एक बार ही आप 18 इंच वाले गमला में लगाएं, जिससे ये होगा जो ये प्लांट कभी आपको रूट रॉट की समस्या नहीं होगी। ऊपर से डेडहेडिंग करते रहें और उसका वो काट के थोड़ा छोटा बना लें और छोटा ही पूसी बना के रखें, जिससे ये होगा पत्ता ज़्यादा से ज़्यादा दे और पूसी रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। और उसमें आप वर्मी कंपोस्ट मिलाइए, नीम का चूरा अगर आपके पास है मतलब नीम खली तो वो भी मिला सकते हैं। अगर आपके पास चूना है और 1 चम्मच राख रखिए, आधा चम्मच चूना रखिए, आधा चम्मच राख रख सकते हैं। अगर ज़मीन पे लगा रहे तो एक एक का भी चल सकता है, ज़्यादा नहीं रखिएगा क्योंकि वो राख बेसिक बना देता है और प्लांट लगुन इतना हो जाता है कीड़ा मकोड़ा भी नहीं लगता है, इतना ज़्यादा बेसिक बना देता है प्लांट का। मतलब ये चारों तरफ का मिट्टी और ये सब मिला दीजिए और वर्मी कंपोस्ट आप 2 मुट्ठी रख दीजिए, 15 दिन पे आप दीजिए इतना। अगर वर्मी कंपोस्ट और यूरिया DAP और पोटास दे रहे हैं तो तीनों को मिला दीजिए, या आधा आधा चम्मच तीनों डालिए और ये वर्मी कंपोस्ट 200 ग्राम चाहे 100 ग्राम डाल दीजिए और उसमें पानी दे दीजिए निराई गुराई करके, तो देखिएगा आपका प्लांट और भी पुष्टी बन जाएगा। यूरिया पे ये होता है हरा भरा बन जाता है। और कंचन प्लांट अगर आपके पास यूरिया अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप उसमें सिर्फ वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कीजिए। हॉर्नबिल बॉर्नबिल जो आता है, हॉर्नबिल और ये सब अगर हड्डी का चूरा जो आता है वो दे सकते हैं। लेकिन एक आता है नया पे रॉक सॉल्ट, वो भी दे सकते हैं क्योंकि सॉल्ट से ये होगा वो प्लांट और भी ग्रो करेगा। और रॉक सॉल्ट में जितना हॉर्नबिल बॉर्नबिल में रहता है वो ऑर्गेनिक होता है रॉक सॉल्ट। हॉर्नबिल बॉर्नबिल के बदले वो भी डाल सकते हैं क्योंकि हॉर्नबिल बॉर्नबिल प्रतिबंधित हड्डी रहता है, वो आप दे भी नहीं सकते हैं, आदमी खाता है तो इसलिए। अगर हिंदू बहुत आदमी नहीं देते हैं, आप भी अगर प्रयोग करना चाहते हैं, कुछ आदमी छूते हैं कुछ आदमी नहीं छू पाते हैं, आप वो देख लीजिएगा, हम वो नहीं बता सकते हैं। आप उसके बदला रॉक सॉल्ट दे सकते हैं, रॉक सॉल्ट से ये प्लांट और भी ग्रो करता है। रॉक सॉल्ट थोड़ा महंगा आता है लेकिन वो भी हाफ चम्मच या 1 चम्मच दे दीजिए, उससे भी प्लांट आपको ग्रो करेगा। अभी तक देखे होंगे तो मेरे वीडियो को लाइक